चैप्टर नंबर 1 जी, चैप्टर नंबर 1 थियोरी का चैप्टर है जी आपका। अकाउंटिंग का मीनिंग, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ measuring, recording, classifying, summarizing the financial transactions, analyzing and interpreting the financial statements and communicating it to the users। जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके यूजर्स हैं ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एटसेट्रा। हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इन्हें किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है? रिसोर्सेज अवेलेबल। अब आपको मालूम है रिसोर्सेज अवेलेबल का मतलब हमारे एसेट्स। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज वर एम्प्लॉयड, कितनी सेल हुई जी, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना एक्सपेंस इनकर किया, कितना प्रॉफिट हुआ, and the results achieved by their use, that is profits or loss। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से दो चीजें निकालते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, क्या कमाया क्या गवाया, एंड आर एसेट्स एज वेल एज liabilities, what we own and what we owe। पेज पे आइए जी अगले पे, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना जर्नल में, पोस्टिंग करना, क्लासिफाइंग करना दैट इज ऑन द बुक कॉल्ड लेजर, समराइजिंग करना मतलब बनाना ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर एनालाइज और इंटरप्रिटेशन है जी, एंड लास्ट में है कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जी, पेज नंबर 1.4। पहला जी, मेंटेनिंग। An objective of accounting is to record the financial transactions and events in the books of accounts in a systematic manner following the principle of accountancy। Determining profit और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जी, जहां पर साल के एंड में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू और गेन ट्रांसफर किए जाते हैं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, सारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स एक स्टेटमेंट में दिखाए जाते हैं, साल के एंड में स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करते हैं जी, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिनसे मैनेजमेंट जो है डिसीजन मेकिंग करती है, इफेक्टिव कंट्रोल करती है, बजटिंग करती है और फोरकास्टिंग करती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग जी, हेडिंग पढ़ो जी पहली, पीछे पढ़ के डेली मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर जी ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। फिर जी इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, GST एक्ट, इन सब की जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनको मेंटेन करने के लिए हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग व्हिच आर इंटरनल एज वेल एज। देन आप एक साल के रिजल्ट को अपने पिछले साल के रिजल्ट के साथ तभी कंपेयर कर सकते हो जब आपने इस साल की बुक्स भी बनाई हैं और पिछले साल की बुक्स भी बनाई हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है जी आपको? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ड्रॉ बिजनेस प्लान्स, टेक्स डिसीजंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिप्लेसेस, मेमोरी में आप सारी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकते। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो वो तभी भरते हो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे तभी आपको कोई लोन देगा, बिकॉज जब आपसे आप लोन लेने जाते हो कम से कम आपकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए, तभी जाकर बैंक वाले आपको लोन लेने के लिए एलिजिबल मानते हैं। एविडेंस इन
कोट, जब धंधा बेचना होगा तो उसकी वैल्यू लगाओगे, वैल्यू तभी लगाओगे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगी, जब आपको मालूम होगा कि आपके एसेट्स कितने हैं और आपकी लाइबिलिटीज कितनी हैं। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। चलिए लिमिटेशंस जी, पहली क्या है जी, क्योंकि कुछ प्लेसेस पे हमें एस्टीमेट लेना पड़ता है, हम एक चैप्टर कर रहे हैं डेप्रीसिएशन, उसमें हम डेप्रीसिएशन लगाने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है एस्टिमेटेड अमाउंट के एग्जैक्ट अमाउंट, डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसमें तो वर्ड ही क्या आ गया। So that is why accounting is not fully exact, because we need to take certain estimates in certain transactions. Next, हम अपना एसेट खरीद रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, उसे हमने खरीदा और उसे हम सिस्टमैटिकली डेप्रीशिएट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की 5 साल में कम होने की बजाय बढ़ेगी। So that is why they are saying unrealistic information. Assets are recorded in the books of accounts at historical cost and depreciated over their estimated useful life. As a result, current values are not shown. Also, the estimation of the useful life of an asset makes the information unrealistic. Accounting ignores the qualitative elements. बिल्कुल जी, quality of management, employer-employee relationship, after sales services, जिन चीजों को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, अकाउंटिंग उसे इग्नोर करती है। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस मींस इन्फ्लेशन जी, हम अपने एसेट को रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमने उसे खरीदा था, आज की डेट में उस प्राइस में वो एसेट हमें मिलने वाला नहीं है, बट वी डोंट कंसिडर द प्राइस लेवल changes in accounting. That is why it is a limitation of accounting. Next is accounting may lead to window dressing. Window dressing का मतलब होता है manipulation of books of accounts to present a better picture than what actually it is. Role of accounting in business जी, फटाफट जी, पहली heading, second one, third, fourth, ये सारे पीछे कर चुके हैं जी हम। अकाउंटिंग प्रोसेस जी, जो हमने फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, वही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है जी। पेज नंबर 1.8, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई होती हैं, फिर एरो को फॉलो करो, उसे क्या किया जाता है, पहली बुक कौन सी होती है जी, जर्नल में क्या करते हैं जी हम, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वाला जो बॉक्स है उसको चेक करो, वो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, और आ गया जी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। पहली ये क्लासिफिकेशन जी, कैश बुक, फिर जी, फिर जी, फिर जी, फिर जी, फिर दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, रिकॉर्डिंग के बाद नीचे वाला एरो चेक करो कहां जा रहा है, क्लासिफाइंग, ब्रैकेट में क्या लिखा है, अब क्लासिफाइंग कहां जा रहा है, समराइजिंग में 3 चीजें आ गई जी, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद अपवर्ड एरोज आ रहा है जी, एनालिसिस एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द, उसके बाद आता है जी ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंसेस, दैट इज टू नो अबाउट what we have earned or lost, means profit or loss and financial position. Cost accounting का कंसर्न होता है जी हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है जी हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे रीसेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जिसका एक ही पर्पस है, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस। नेक्स्ट चेक करो जी, क्या दे रखा आपको, बिटवीन, हाँ जी, सबसे छोटा सर्कल किसका है जी, बुक कीपिंग। तो सबसे कम स्कोप भी किसका होगा जी, बुक कीपिंग के बाद जी, फिर उसके बाद जी अकाउंटेंसी। चलिए बुक कीपिंग पढ़िए जी नीचे, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ व्हाट, एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग।
चेक कीजिए। सबसे पहला बुक कीपिंग का पार्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग, फिर जी मेजरिंग देम इन, फिर जी रिकॉर्डिंग दी एंड इवेंट्स इन द, फिर जी क्लासिफाइंग एंड देन पोस्ट देम इनटू। तो ध्यान दीजिए, अपनी बुक कीपिंग कहाँ खत्म हो गई? लेजर पे। कहाँ खत्म हो गई जी? चलिए, अकाउंटिंग। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating the financial information in an understandable manner. Accounting जो है वो बुक कीपिंग से वाइडर है। अकाउंटिंग, ध्यान दीजिए, नीचे मीनिंग दे रखे हैं, मीनिंग के बाद जो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है, सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ, बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर, bookkeeping ends. Objective accounting का है to maintain systematic records of financial transaction. Accounting का objective है to ascertain the results of net profit or net loss and financial position, what we own and what we owe. So what are our assets and what are our liabilities. नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग रूटीन जॉब है जी। अकाउंटिंग एनालिटिकल और डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे रिसेंटली जीएसटी के रेट्स रिवाइज हो गए जी, अकाउंटिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे और जो रेट्स हैं नए, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें वो रेट्स भी अब याद करने पड़ेंगे। बिल बुक्स जो है वो चेंज होगी, सारी कंपनीज जो है अब वो चेंज्ड जो रेट ऑफ जीएसटी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। नेक्स्ट, performance. It being a routine work can be performed by not so trained staff. It being a specialized function is performed by a level of skills. Bookkeeping is mechanical in nature. Accounting requires special skills and ability to analyze and interpret. अगली heading क्या है जी? Accounting is a subject जी. It tells us why to do accounting and how to do accounting. Accountancy दायरा बनाता है जिसके बीच में रहकर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ऑपरेट करते हैं। अब आप सब लोगों को चैप्टर 3 पता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। किसने बनाए हैं? अकाउंटिंग ने, बुक कीपिंग ने, क्या अकाउंटेंसी ने? और उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और अजम्पशंस को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, देन पोस्टिंग, देन आपकी समराइजिंग। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग का काम आपका हो गया जी बुक कीपिंग का, और उसके बाद समराइजिंग का और एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन का काम हो गया जी आपका अकाउंटिंग का। तो अकाउंटेंसी जो है वो सब्जेक्ट है विच टेल्स अस व्हाई टू डू अकाउंटिंग एंड हाउ टू डू अकाउंटिंग। पढ़ो जी। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ, इट इज एन एजुकेशन प्रोसेस वेयर बाय वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर एक्सप्लेन्ड along with how to maintain the books of account, summarize the accounting information and communicate it to the users. Accounting और accountancy के बीच में नीचे चेक कीजिए, accountancy is knowledge whereas accounting is action, or accounting process is carried out on the basis of rules and principles framed by, thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is application of accountancy. And the accounting information पे what according to you is accounting information? Information relating to assets, liabilities, expense, revenue, profit, loss. That is known as accounting information, facts and figures. पढ़िए। As an information system, accounting collects financial data, record it in the, classifies and to produce, that is communicated to the, accounting begins वही है जी with the identification of transactions of financial nature and ends with preparation of each step in the process of accounting. Generation of information is not an end in itself, it is a way to facilitate the communication of information to whom? Accounting information refers to the financial statements generated through the process of bookkeeping, use of which helps the users to arrive at decisions. The financial statements so generated are profit and loss account and balance sheet. So types of accounting information जी पहला पढ़ो जी,
रिलेटिंग टू, अगले पे पेज पे आओ जी, सेकंड हेडिंग जी, रिलेटिंग टू, तीसरे पे आओ जी, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, आखिरी बुक करोगे, उसका आखिरी चैप्टर है, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। पहला जी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल तभी होगी जी जब आपके पास उसे वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे। याद है जी सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स याद है जी। तो हर एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग जी, रेलिवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी टू हुम, रेलिवेंट कब होगी जी, when it meets the needs of the user in, third जी, should be presentable in an understandable manner. Understandability means that the information provided through the financial statement must be presented in a manner that the users understand it. Next one is comparability, means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of the other period known as intra-firm comparison or with that of another enterprise known as। एप्पल की कंपनी 2024-25 के अपने रिजल्ट्स को 2023-24 के रिजल्ट्स के साथ अगर कंपेयर करेगी वो कहलाएगा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एप्पल की कंपनी सैमसंग की कंपनी के साथ 2023-24 के रिजल्ट्स को कंपेयर करेगी, 24-25 के रिजल्ट्स को कंपेयर करेगी, दैट इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। रिजल्ट्स तभी पॉसिबल है जब आपने दोनों सालों में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके रखा होगा, तभी आप अपना कंपैरिजन खुद से कर सकोगे और अपना कंपैरिजन अपने कॉम्पिटिटर से कर सकोगे। नेक्स्ट कौन है जी, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं जी, पहले का नाम, दूसरे का नाम। इंटरनल के पास डिटेल, हर एक चीज की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स होती हैं, एक्सटर्नल के पास सिर्फ पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं जो हम पब्लिश करते हैं। चलिए, इंटरनल में दो हैं जी, पहला, दूसरा। ओनर ने पैसा लगाया जी तो वो अपने पैसे की सेफ्टी भी चाहता है, अपने पैसे की इंक्रीज भी चाहता है, प्रॉफिट भी चाहता है। Since owners have invested capital in the business, they need information about how much profit is earned or losses are incurred by the business. Owners also need to assess the safety of their money invested in the form of. Owners also need such information to decide whether they should invest more capital or they should withdraw the capital from the business. Right hand side जी कौन है, हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ओनर और मैनेजमेंट एक ही चीज होती है जी। सोल प्रोप्राइटर में ओनर कौन होता है जी, सिंगल पर्सन, वही बिजनेस को क्या करता है, मैनेज। ये मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेपरेट होती है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए, मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ पर्संस हु आर इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एज वेल एज डे टू डे ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजंस लेने के लिए। कौन से डिसीजंस, determination of and strategies as how to control. Management needs accounting information to compare the performance of the enterprise with other similar enterprises in the inter-firm comparison हो गया जी। Management needs accounting information to make important decisions to plan what, फ्यूचर में आ गया जी, आपने अपने बिजनेस के साइज को बढ़ाना है कि कम करना है। फिर केड़े यूजर्स आ गए जी, external users are the users who do not have access to at the micro level but have financial statement that gives relevant information to them. Following are the types of external users and their needs for accounting. पहला जी कौन है, उन्हें वेजेस मिलती हैं जी, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है। यूजुअली एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू व्हाट, एंड इंक्रीमेंट एट द, इनको बोनस और इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब बिजनेस ने क्या कमाया होगा। तो इसीलिए such bonuses and increment is generally based on performance of the enterprise. Hence, employees use accounting information to know and plan about their remuneration and future prospects. Accounting information also shows whether the enterprise has complied with the regulations of depositing dues towards दो चीजें जी, provident fund and employee state insurance। दूसरा कौन है जी,
पैसा दिया है जी आपको उधार, दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर पाओगे कि नहीं, और इंटरेस्ट दे पाओगे कि नहीं. Banks and financial institutions need accounting information to track the progress of the enterprise so that they can make the following decisions. First one, to the what is the ability of the enterprise to repay the, how much money to lend to the, how safe is the loan given by the bank to. Third one, ji, are the people who are likely to invest in the investors such as lend money to the additional funds if required may be sought from outside parties before investing. They look at the investors use the financial statements of the enterprise to assess that their investment is. Potential investors use the information to decide whether they should invest in the enterprise or. Next जी कौन आया? क्रेडिटर गुड्स और सर्विसेज देते हैं कैश पे के क्रेडिट पे? क्रेडिट पे. दे असेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स. पहला जी, creditor use accounting information to assess whether they should supply goods or services on credit or not. And second, financial statements helps them to understand what is the paying ability of the enterprise. ध्यान से सुनिए जी, आप 12th स्टैंडर्ड में जाकर एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस. वहां पर जो है हमारे पास डिफरेंट रेशियोज होती हैं जिसकी यूजेज की जाती है थ्रू बाय द यूजर्स. एक होती है जी लिक्विडिटी रेशियोज और एक होती है जी सॉल्वेंसी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज हमें बताती हैं कि हम शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे कि नहीं. सॉल्वेंसी रेशियोज हमें बताती हैं कि हम लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे कि नहीं. जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमें पता चलता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाली जाती हैं रेशियोज जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट आइटम क्या है जी? टैक्स चाहिए जी इनको, नेशनल इनकम का इनको जी रिकॉर्ड कंपाइल करना होता है, इसलिए ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं. पढ़िए. द गवर्नमेंट नीड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू कंपाइल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जिससे वो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं. The government leaves various taxes on the enterprise to assess whether correct amount of taxes have been paid by the enterprise. The government authority need the financial statements of the enterprise. Next G. Public needs information to assess the enterprise contribution to the economy in many ways. Employee generation, amount spent as CSR, corporate social responsibility. Next, public is also interested in the financial information of an enterprise to be aware about the change in its management. Public is also concerned whether the enterprise is performing its duties towards keeping the environment clean or not. Researchers जी, इनको information चाहिए regarding current accounting practices, their improvement and alignment with the evolving world, कि नए accounting standards frame किए जाएं और existing ones को modify किया जाए in according with the practical scenarios. हाँ जी, आगे क्या लिखा जी? पता होना चाहिए जी कितने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है. बोलो. दो. पहला. दूसरा. अभी तक हमने जितने चैप्टर्स किए उसमें कौन से को फॉलो किया है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड. ये एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है. इसमें हमने मैथमेटिकली कोई गलती की है कि नहीं वो भी पता लगा सकते हैं बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट और लॉ दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं. साइंटिफिक सिस्टम है, नॉलेज चाहिए इसको यूज करने के लिए. ये है जी हमारा डबल एंट्री सिस्टम. फिर आता है केड़ा सिस्टम जी? ये छोटे प्रोफेशनल्स के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए ठीक रहता है जी. ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है. इसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता. कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें ऐसी होती हैं जिनके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ ट्रांजैक्शंस के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो ऑल टुगेदर रिकॉर्ड ही नहीं की जाती. तो ये सिस्टम जो है वो लॉ जो है, गवर्नमेंट जो है, जो लीगल सिस्टम है वो इसे जो है वो अप्रूव नहीं करता. आइए. डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड्स. बोलो जी. बोथ एस्पेक्ट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. वन एस्पेक्ट इज ऑन द means it is debited and the other one is, for example, when the goods are purchased for cash, purchases debit हो जाता है जी और cash. Features, it maintains a complete record of, it recognizes twofold aspect of
That is the aspect of receiving and aspect of. In this system, one is debited and the other one is following the rules of. This duality is the basis of. Since one aspect of a transaction is debited and the other one is, the total of all the debits is always equals to total of all the credits. नेक्स्ट जी स्टेजेस. सबसे पहले क्या करते हैं जी हम? रिकॉर्डिंग के बाद फिर जी और बनाते क्या है जी? एडवांटेजेस पहला जी, दूसरा जी, तीसरा जी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, चौथा जी, पांचवा एसेट्स लायबिलिटीज. नेक्स्ट comparative study possible, helps management in decision, detection of frauds and misappropriation. अगला क्या है जी? is also known as accounting from incomplete record, जो आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर होगा जी. Of recording transaction in the books of accounts may be defined as an incomplete double entry system. In this system, all the transactions are not recorded on double entry basis. In some transactions, both the aspects of the transactions are recorded, while in others either one aspect is recorded or not recorded at all. Instead of maintaining all the accounts, they maintain personal accounts, that is debtor का account, creditor का account, owner का account, और cash book maintain करते हैं. The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. Since all the transactions are not recorded under this system on double entry basis, trial balance cannot be prepared. The profit and loss and balance sheet can also not be prepared. ध्यान दीजिए जी, अगर आप वाकई में अपनी तैयारी करने को सिंसियर हैं अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए, तो जितने भी आपके थ्योरी चैप्टर्स हैं, थ्योरी चैप्टर के एंड में आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद आपके पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इनको जब तक आप गो थ्रू पूरे को नहीं करेंगे एटलीस्ट फ्रॉम द टीएस, तब तक आपकी तैयारी जो है जी वो अधूरी हुई है.